हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अवर व्लॉग। ये देखिए, एकांश की शुरू हो गई है मॉर्निंग। और मॉर्निंग कैसे शुरू हुई है? झाड़ू पोछे के साथ। एकांश को सारे काम करने होते हैं, तो उसको काम अम्मा के साथ भी करना होता है। अम्मा के साथ झाड़ू पोछा करने में हेल्प करता है। और देखिए, जैसा अम्मा करती है सेम टू सेम वैसे ही। ये कुछ नहीं तरीका है एकांश का। फिर दूसरा जो मैंने ये वीडियो डाला है, ये है शाम का, जहाँ एकांश गए थे फुटबॉल खेलने। और आप देखेंगे कि फुटबॉल वो कितने बड़े बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ये हमारे कॉलोनी के बच्चे हैं, जो एकांश से लगभग लगभग 10 से 11 साल बड़े हैं, और इनके साथ एकांश खेल रहे हैं फुटबॉल। तो आप देख सकते हैं एकांश की जो एक्टिविटी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखिए, इनको खेलना है, मतलब खेलना है। और मेरी उम्मीदों पे ये इतने ज़्यादा खरे उतरे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने सोचा था कम से कम ये आधा घंटा तो नहीं खेल पाएंगे, 15 से 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट ही खेल पाएंगे। बट इन्होंने खेल लिया आधा घंटा। आप विश्वास नहीं कर सकते, इस बच्चे ने जो 3 साल का भी नहीं हुआ है, वो 11 साल बड़े बच्चों के साथ आधा घंटा खेल चुका। और उसके बाद उन्होंने इतना खेला कि थक गए, और फिर थकने के बाद कहते हैं मम्मा अब घर जाना है। तो मैंने बोला बेटा अभी तो आए हैं अपन, हम अगर नीचे उतरते हैं तो 1-1.5 घंटा नीचे रहते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग मिल जाते हैं कॉलोनी के, उनसे बात हो जाती है, थोड़ा सा घूम लेते हैं। फिर हम गए थे उसी दिन मंदिर। हम गए घर से हमने कपड़े चेंज किए, फिर हम गए मंदिर, क्योंकि मंदिर में हो रही थी भागवत। और इतनी सुंदर भागवत और इतना आनंदमय जो माहौल था उसका, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती कि इतना, मतलब यहाँ पे सब भक्ति में सराबोर थे। इतनी गर्मी थी, गर्मी बढ़ गई है क्योंकि आपको पता है अप्रैल स्टार्ट क्या आधा हो चुका था। तो कितनी गर्मी लगने लगी थी अब। तो ये देखिए, यहाँ पे एकांश अपनी आंटी के साथ थे। आंटी नहीं, ये आंटी को भाभी कहते हैं, क्योंकि उसकी एकांश की मम्मा उनको भाभी कहती है। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ आ गए हैं, मतलब इतना अच्छा माहौल। यहाँ पे राधा कृष्ण भी बने हुए थे, 2 बच्चियों को बनाए हुए थे, इतने सुंदर थे कि आप देखकर उनको देखते ही रह जाएंगे। और यहाँ पे सब लोग इतना ज़्यादा लुत्फ उठा रहे थे भक्ति भावना का। और यहाँ पे फिर जो पंडित जी थे, जो दुर्गा माता जी के मंदिर पे रहते हैं, वो सबको आरती दे रहे थे। और हमने आरती ली, और हमने यहाँ पे भजन जो हो रहे थे उनका बहुत आनंद लिया। इतने सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे जो भजन मंडली वाले थे। और यहाँ राधा कृष्ण मंदिर के ही जो पंडित जी थे वो ही भागवत कथा कर रहे थे, बाच रहे थे। और जो एक परिवार था वहाँ का, वो यहाँ मतलब कोहे फिजा का, वो ही भागवत करवा रहा था। उनके शायद किसी दादाजी की या फिर दादी की या फिर किसी की एनिवर्सरी थी या पुण्यतिथि थी, जो भी था उसके अकॉर्डिंग वो भागवत करवा रहे थे। और राधा कृष्ण मंदिर में इतना ज़्यादा, जो कहना चाहिए ना, एक अलग ही चमक थी, एक अलग ही आनंद था। वो आनंद में सब पूरे जितने भी वहाँ पे लोग थे, दूर दूर से भी लेडीज़ें आई थी। और ये देखिए, यहाँ पे राधा कृष्ण जी जो बने हुए हैं उनकी सब लोग फोटोज़ ले रहे हैं, और उनके साथ थोड़ा क्या कहना चाहिए, सेल्फीज ले रहे हैं। इतने सुंदर राधा कृष्ण जी थे। ये देखिए, ये 2 बच्चियां हैं, दोनों लड़कियां ही हैं, और ये इतनी प्यारी लग रही थी कि इनकी जितनी फोटोज क्लिक करें कम लग रहा था। वीडियोस भी बनाए, फोटो भी क्लिक करवाई इन्होंने। और इतनी ज़्यादा मतलब कोऑपरेटिव थे ना, ऐसा लग रहा था, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि थोड़ा चिढ़ जाएंगे क्योंकि इतने सारे लोग थे। बट बच्चियाँ बहुत ही अच्छी थी। ऑब्वियसली राधा कृष्ण बनी थी तो उनके जैसे उनमें एक कहना चाहिए वो चीज़ भी आ जाती है। ऐसे करो। और ये देखिए, यहाँ एकांश सारे भगवानों के पैर पड़ रहे हैं। मैं इनको बोल रही थी कि बेटा साई भगवान के पैर पड़ो, तो देखिए कैसे पैर पड़ रहे। पैर नहीं पड़ते हैं, अपने आप को ऐसे मार देते हैं। अब बच्चा है, बट एकांश में ना एक चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी है कि एकांश बहुत अच्छे से भगवान की पूजा करता है। जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करता है। जैसे हम बड़ों के पैर छूते हैं ना, वो भी पैर छूता है भगवान जी की। जैसे मैंने किया, सारी चीज़ें देखी। यहाँ पे शिवलिंग है, और यहाँ पे पता नहीं भाभी किसी से बात करने लग गई थी, तो मैंने बोला थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पे बाकी लेडीज़ है जो भागवत में आई थी, क्योंकि भागवत ख़त्म हो चुकी थी, आरती स्टार्ट हो गई थी। हनुमान जी की आरती स्टार्ट होने वाली थी। और फिर मैंने बोला कि भाभी आरती स्टार्ट हो जाएगी, वैसे तो रुकना चाहिए, बट क्या होता है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, घर भी जाना था क्योंकि एकांश के पापा आने वाले थे। तो हम लोगों को हमने हनुमान जी की आरती बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। वैसे हमने पैर छू लिया था, सबके पैर पड़ लिए थे, फिर हम वहाँ से निकल गए थे क्योंकि टाइम हो गया था। और फिर भागवत का हमने प्रसाद लिया। यहाँ पे सब आंटी लोग बैठी हुई थी। भागवत होने के बाद का है ये, क्योंकि भागवत का मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं लिया। क्या होता है ना, हम जब चीज़ें सुनने बैठते हैं या करने बैठते हैं तो उसमें हम इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और इतना ज़्यादा ध्यान लग जाता है कि मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं लिए थे, मैंने बाद के वीडियोज़ लिए। और फिर हम लोग गए थे किसी शॉप में, पता नहीं भाभी को कुछ लेना था,
कुछ सामान लेना था घर के लिए। तो एकांश को भी यहाँ पे चिप्स चाहिए थी, क्या ना ये बिगड़ गया, बाहर इतना रहा ना तो इसको सब कुछ ना कुछ खाने के लिए देते थे। बस मैं तो बहुत अवॉइड करती हूँ, मैं और एकांश के पापा, अगर हम एकांश को लेके बाहर जाते हैं तो हम उसे कुछ भी नहीं खिलाते बाहर का, हम घर से भलाई से पैक करके लेके जाते हैं। और पर ये क्या होता है ना, बाहर जाता है ना तो थोड़ा सा बोलते हैं ना बच्चे ज़्यादा प्यार मिलने पे थोड़े से वो हो जाते हैं, तो एकांश का यही हाल था। बट मान गया, मैंने बोला था। एकांश समझदार भी उतना ही है। और यहाँ देखिए मंदिर मंदिर इतना सुंदर लग रहा था ना, वैसे बाहर कुछ सजाया नहीं था बट इतना प्यारा लगता है ना ये मंदिर। यहाँ पे सारे भगवानों की मूर्ति, और हम लोगों को जब भी लगता है ना कि यार थोड़ा सा उदास लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो हम लोग मंदिर चले जाते हैं। पास में यहाँ पे गौशाला भी है, मैं आपको किसी वीडियो में अच्छे से गौशाला का वीडियो दिखाऊंगी। और फिर हम यहाँ से निकल गए थे घर के लिए। यहाँ पे आगे सिंधी लोगों का मंदिर है, झूलेलाल मंदिर, वहाँ पे भी सारे भगवानों की मूर्ति है, वहाँ भी हम गए हैं। इसके पहले मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी होगा, काफ़ी पहले जो ब्लॉग में मैंने डाला था। देखिए यहाँ पे एक घर है, ये मुझे इतना प्यारा लगता है ना, ऐसा मेरा ड्रीम है कि कभी मैं ऐसा एक घर लूँ या बनाऊँ। ऐसे ले सकते हैं, कर सकते हैं, बट ठीक है अभी पॉसिबल नहीं है। बट हमारा भी ये एक होता है ना अपना, सबका अपना ड्रीम। तो ये घर मुझे बहुत प्यारा लगता है। फिर गए हम सब्जी लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए गए थे, क्योंकि भैया का मैसेज आया था। ये भैया मैसेज करते हैं हमको कि ये नई सब्जी आ गई, नई वैरायटी आ गई है, फ्रूट्स आ गए हैं, आपको लेना हो तो आप आके ले सकते हैं। तो ये देखिए अलग अलग टाइप की सब्जी थी, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मतलब फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती है, रेट भी काफ़ी किफ़ायती है। तो हम लोग सब्जी लेने के लिए फिर वहाँ से चले गए थे लौटते में, क्योंकि सब्जी भाभी को भी चाहिए थी, मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था बट चाहिए थी। फिर वहाँ से आने के बाद एकांश को जब मैं घर ले जाने के लिए आई, तो एकांश को जाना था अपनी बुआ के घर, क्योंकि जो हमारे घर के ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं। क्योंकि एकांश को बुआ की याद आ गई थी अचानक से। होता है ना बच्चों को, अगर कहीं जाना होता है तो उनको याद आने लगती, कहते हैं मम्मा बुआ की याद आई, बुआ की याद आई। तो मैं बोला चलो भाई बुआ की याद आई है। एकांश के पापा भी नहीं आए थे, उन्हीं के लिए जल्दी आई, पर वो ही उस दिन लेट हो गए थे। तो फिर वहाँ पे एकांश के साथ बुआ के घर पे रहे, पता नहीं उसने कुछ कुछ खाया बुआ से मांग कर, क्योंकि इसकी बुआ जब भी वो आता है तो कुछ ना कुछ देती है। और यहाँ पे वो भैया के साथ भी बैठ के एकांश जो दीदी के बेटे हैं उनके साथ बैठ के थोड़ा सा खेला। और इसको मतलब अगर कहीं जाना होता है ना तो ये ज़िद पकड़ लेता है कि मुझे जाना है। तो मैं बोला घर के ऊपर ही, और काफ़ी टाइम पे नहीं गए थे तो चलते हैं। तो काफ़ी देर हम यहाँ पे बैठे रहे, 15 से 20 मिनट, और फिर हम आ गए घर। घर आने के बाद एकांश को कूलर में पानी भरना था। पानी भरने के लिए दिमाग लगा के इन्होंने क्या किया, क्योंकि मैं सटक से पानी भरवा नहीं सकती पाइप से, तो इसने क्या किया, ग्लास लेके आया और ग्लास से मतलब बाल्टी से पानी, और उसमें से ग्लास में से पानी वो भरने लगा। और कम से कम इसने आधा घंटे तक पानी भरा, और इतना पानी थोड़ा सा गिरा भी दिया और उसमें वो खुद गिर गया। और देखिए दिमाग कैसे लगा रहे हैं, ग्लास में से जग में से ग्लास में लेके पानी भर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।